बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश की गई। बीजेपी ने सीएम पर हमले की निंदा की है। सीएम आवास पर जन सुनवाई का कार्यक्रम था। इस दौरान जन सुनवाई में एक शख्स पहुंचा और उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, थप्पड़ मारा। यह खबर निकलकर सामने आई। सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा था यह आरोपी। हमला करने के बाद शख्स को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस हमले की जांच में लगी हुई है। सीएम आवास पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान पहुंचे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी सीएम आवास पहुंचे हुए हैं और सीएम आवास को इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अब कर दी गई है। सुबह सुबह जन सुनवाई के वक्त ये हमला किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के लिए कई आम जनता जो है हर रोज जन सुनवाई का कार्यक्रम सीएम रेखा गुप्ता रखती है और इस दौरान कई लोग जन सुनवाई यानी कि अपनी शिकायतें लेकर सीएम के पास पहुंचते हैं। आज ऐसा ही एक शख्स पहुंचा था जन सुनवाई में तमाम लोगों के बीच, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई उसने सीएम रेखा गुप्ता पर थप्पड़ मार दिया और बाल खींचने की भी बात सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट भी आई है सिर में, लेकिन वो सदमे में है। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो तुरंत ही पहुंचे थे सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने तमाम चीजें बताई और कहा कि थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। किस मंशा से यह हमला किया गया है इसके बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, पता लगा रही है। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता, क्योंकि इस हमले में उनको हल्की चोट आई है, सर पे उनके हल्की सी चोट आई है, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारने की बात को फैब्रिकेटेड बताया है। कहीं ना कहीं बाल खींचने की बात सामने आ रही है जिसकी वजह से सीएम रेखा गुप्ता चोटिल हुई हैं और सबसे ज्यादा वो इस वक्त अभी सदमे में है। एक्चुअली वो इस हादसे के बाद से वो चिंता में है कि आखिर कैसे कोई शख्स जो जन सुनवाई के दौरान उनके कैंप कार्यालय में मौजूद था उसने अचानक ऐसा रुख ले लिया, उसने अचानक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में देखिए इस वक्त हलचल बढ़ गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह बात बताई है कि सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो देखिए ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने और क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवा देते हैं। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। तो हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, जिस तरीके से तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, अभी दिल्ली में हलचल काफी तेज हो गई है। सीएम आवास के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्या जानकारी सामने आ रही है? उस व्यक्ति से पूछताछ में कोई कड़ी आगे की पता चली कि आखिर यह हमला किस मंशा से की गई है? कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और अंदर जो है स्वयं वीरेंद्र सचदेवा जी पहुंचे। वो अंदर जब गए थे मिलने के बाद उन्होंने इस बात को साझा किया। उन्होंने कहा है कि थप्पड़ मारने वाली बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है जिस दौरान उन पर हमला किया गया है तो उनका सर जो है वो कहीं ना कहीं टेबल से टकरा गया है, जिसके कारण से उनको चोट लगी। वो फिलहाल सदमे में है, लेकिन ये कहते हुए कि अभी थोड़ी जो है अभी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। उसका इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार वो शख्स कौन था और कहां से आया और उसने ऐसी हरकत क्यों की है। यहाँ पर लोग भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी काफी लोग यहाँ पर थे जो जन सुनवाई में अंदर मौजूद थे। एक शख्स और भी है जो आप उस दौरान अंदर थे, जिस दौरान पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है और मैं जिस टाइम मैम पे हमला हुआ मैं उसका मंदिर ही था। क्या हुआ था, क्या पूरी घटना हुई थी? सबसे पहले वो व्यक्ति आया, उसने मैम के हाथ जोड़े और एक एकदम मैम के ऊपर हमला कर दिया इसने।
उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर मैम एकदम नीचे फ्लोर पे गिर गई। फिर जो सुरक्षा कर्मी थे दिल्ली पुलिस के या और भी मैम के, तो वो मैम को फिर अंदर ले गए बंगला। कहा ऐसा भी जा रहा है कि थप्पड़ भी मारा है उसने, ऐसा कुछ आपने देखा जी है? मैम, क्योंकि लग रहा है कि थप्पड़ मारा, क्योंकि जब मैम जा रही तो हाथ ऐसे रखते जा रही थी जब मैम अंदर जा रहे थे। उसके ये हमला होने के बाद उन्होंने फिर लोगों से बातचीत की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गए। उसके बाद जनसभा कैंसिल हो गई। आप भी अंदर थे? क्या नाम है सर आपका? नीश शर्मा। क्या पूरी घटना है, क्या हुआ था जिस दौरान आप थे और जिस दौरान सीएम पर इस तरीके से हमला हुआ, और क्या कहेंगे इस हमले को लेकर के आप? हम लोग अंदर ही थे, आगे ही थे, हमने देखा है। उसने पहले आते ही सीएम के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े हैं और एकदम जोड़ते के साथ ही सीएम ने कोई रिप्लाई दिया, उससे पहले उसने हाथ छोड़ा और जैसे ही मैडम एकदम ऑन द स्पॉट लगा तो उनको चक्कर सा आया, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया था। इसमें सारी सिक्योरिटी आ गई थी, फिर उस लड़के को मारा पीटा भी है। फिर मैडम लेकिन वहां रुकी नहीं, मैडम अपने रूम में थी। उस शख्स को पुलिस ने उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया? हाँ बिल्कुल, जैसे ही कार्यकर्ता ने सोटी ने उसको खूब मारा, पहले एकदम पुलिस अपने महकमे में सारा आ गया उनका, उसको अपनी गिफ्ट में ले लिया है। अब उसको सिविल लाइन थाने ले गई है, उससे पूछताछ होगी कि उसको किसी ने भेजा है या कोई पॉलिटिक्स का मामला है या उसकी कोई ऐसा काम था जो उसका नहीं हो रहा था। इन सभी कारणों का अब जाके पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी, इससे पूछेगी, तभी कुछ पता चलेगा क्लियर क्या है कहानी में। जी, तो देखिए लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम बीजेपी के नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं राजनिवास के अंदर और उनसे मिल रहे हैं। फिलहाल जो है जन सुनवाई रोक दी गई थी क्योंकि कहा यह भी जा रहा है जिस दौरान उन पर हमला किया गया है तो उनको चोट आई है, वो फिलहाल सदमे में है। डॉक्टर के जरिए उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया है, वो रेस्ट कर रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस शख्स में आखिरकार क्या पहचान निकलती है, किसी ने करवाया था या उसने अपनी समस्या से परेशान होकर इस तरीके की इस वक्त चालू एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता को मारने वाले शख्स की पहचान आई सामने। हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमची बताया है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला ही हमलावर है जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर आज हमला करने की कोशिश की और उनके बाल पकड़कर खींचने का प्रयास किया, लेकिन अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो इसकी पहचान सामने आ गई है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला ये हमलावर जिसने आज सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर कैंप कार्यालय में इस घटना को अंजाम दिया है। थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान सामने आई है। हमलावर का नाम राजेश खिमची बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे। देखिए, इस शख्स ने पहले कागज लहराया, चिल्लाया और उसके बाद रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया, जिसके बाद रेखा गुप्ता को चोट लगी है, उन्हें चक्कर आने लगे और उसके बाद से कार्यक्रम को वहीं पर स्थगित कर दिया गया। वो घर के अंदर चली गई, रेस्ट करने लगी। डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद उनकी जांच के बाद पता चला कि रेखा गुप्ता फिलहाल के लिए भी स्थिर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सदमे में भी है। शालू, अब पहचान सामने आ गई है। राजेश खिमची बताया जा रहा है, गुजरात का ये शख्स। सोचने की बात है क्योंकि गुजरात का एक शख्स यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता के पास आता है, कार्यक्रम में जन सुनवाई में वो जाता है और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर देता है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये समस्या और भी ज्यादा सोचने की बात बन जाती, चिंताजनक बन जाती कि गुजरात का रहने वाला दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किस मंशा से करने के लिए आया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहचान हुई है वाकई में एक सोचने वाली बात है कि किसी अदर राज्य से आया हुआ, एक गुजरात से आया हुआ शख्स और जन सुनवाई के दौरान वो इस तरीके से हमला करता है, तो ये एक चिंताजनक बात है। जो शख्स की पहचान निकली है, क्योंकि अगर दिल्ली का निवासी होता, दिल्ली में रहने वाले शख्स है, वो इस तरीके के हमला करता, उस तरीके से हरकत करता, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जांच बनती है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय उठता है कि गुजरात से आया हुआ शख्स जो उसकी पहचान है वो यहाँ पर सीएम आवास में पहुंचता है और हमला करता है और जिसके बाद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखना अब ये भी होगा क्या इसमें कोई राजनीतिक दल है या किसी राजनीतिक कारणों से वो यहाँ पर आया था या फिर वो कई सालों से दिल्ली में रह रहा था, उसकी समस्याएं जो थी वो नहीं सुनी जाती, क्योंकि अभी जो उसकी पुष्टि हुई है, जो उसकी पहचान हुई है वो हुई है, लेकिन किस मंशा से उसने किया है और क्या कारण रहे इसके पीछे वो अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है। बिल्कुल। शालू, हम कहेंगे कि जरा आप उस अभी वहीं पे मौजूद हैं, कैमरे को जरा सा अब एंगल देकर दिखा पाए कि इस वक्त क्या हलचल वहां पर हो रही है और किस तरीके से वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो दर्शक भी समझ पाएंगे कि अभी हलचल इस वक्त इस घटना के बाद से दिल्ली में बिल्कुल तेज हो गई है। बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाऊंगी पूरी तरीके से। जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था
आपसे बात करें तो कड़ी व्यवस्था यहाँ पर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद लगातार यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर आम पब्लिक थी उसको भी हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। आपको तस्वीरें पूरी तरीके से हम दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये राजनिवास है जहाँ पर अंदर जो है मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और इसके अंदर ये मुख्यमंत्री जन सेवा सदन का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और इसके अंदर ही वो जन सुनवाई करती हैं। और उस वक्त की ये जो घटना है जब उन पर हमला चलो हो उसी जाता खबर है से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आप नेता आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है इस हमले को लेकर। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की है और लिखा है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की है। तो देखिए, आतिशी दिल्ली की पूर्व सीएम, उन्होंने भी सीएम रेखा गुप्ता पर किए इस हमले की निंदा की है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ये बड़ी बात कहते हुए आतिशी नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो इस हमले के बाद से लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री सिरसा ने इसको राजनीतिक मंशा से किए गए हमला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कोई कारण होगा, इसकी बू आ रही है। तो वहीं कपिल मिश्रा का भी इसको लेकर पोस्ट सामने आया। तो ये देखिए, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का ये पोस्ट सामने आता है जहां उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है, दिल्ली पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यह हमला काफी निंदनीय है और महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है। तो वहीं आतिशी का ये बड़ा पोस्ट सामने आया। तो देखिए, नेताओं की ऐसे ही प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है इसको लेकर और लगातार हमले की निंदा की जा रही है। इसी बीच उस जन सुनवाई के दौरान वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली है और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगे। इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। वो कदकाठी मीडिया में थी, आयु का आइडिया नहीं लगता, नहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8-5, 8-10 के आसपास का है। हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली है और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगे। इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। नहीं, वो कदकाठी मीडिया में थी, आयु का आइडिया नहीं लगता, नहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8-5, 8-10 के आसपास का है। तो इसको लेकर देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। क्या कुछ नेताओं का कहना है इस हमले के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। कद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। ने हमला किया था उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके। मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है, सीएम एकदम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से काम करेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? पुलिस जांच कर रही है। तो आप ये देखिए, के बीच में रहती है, उस जन सुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करती है, उसका उसने असर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो
जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आ जाए। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो राजनीतिक साजिश हो सकती है? अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। थैंक यू। सर आप लेकर आए हैं मैडम सर, ये हमला जो है सदमा भी रहा क्योंकि लोगों से तो रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। देखिए पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। नहीं वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। पुलिस हाँ जी उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है। अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपको सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। तो देखिए इसी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको पहुंचा देते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ने मंत्रालय को जानकारी दी है, गृह मंत्रालय को उसको लेकर जानकारी दी है। MHA को दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस पूरे घटना के बाद से जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी ली है कि आखिर कैसे ये हमला हुआ और आखिर क्यों ये हमला हुआ है, इसको लेकर और आखिर आरोपी की क्या मंशा थी, तमाम जांच को लेकर भी सूत्रों का हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां गृह मंत्रालय ने इस पूरे हमले की, इस पूरे घटना की जानकारी ली है। तो दिल्ली पुलिस ने अभी आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। सिविल लाइंस थाने में पूछताछ लगातार आरोपी से चल रही है। आरोपी ने अपना नाम राकेश खिमची बताया है। तो देखिए जिस तरीके से ये हमला किया गया है, लगातार अब दिल्ली वासियों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला हो सकता है तो आखिर दिल्ली वासियों की सुरक्षा का क्या। इसी बीच गृह मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी ली है और आखिर कैसे ये हमला हुआ है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय अभी एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस से गृह मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी ली है। तो सीएम अब ये देखिए पूरा टाइमलाइन क्या है। आज सुबह बुधवार का आज दिन, आज सुबह जन सुनवाई सीएम रेखा गुप्ता कर रहे थे अपने कैंप कार्यालय में। इसी दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे जो अपनी अपनी शिकायतें लेकर वहां पर पहुंचे थे। इसी के बीच राजेश खिमची भी पहुंचे थे जो कि गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, कागज लहराता है, कहीं ना कहीं एक आध बात भी होती है और इसी बीच वो आक्रोशित हो जाता है और हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास करता है सीएम रेखा गुप्ता का। इस दौरान उन्हें चोट आती है, सीएम रेखा गुप्ता चोटिल हो जाती है, सर में चोट आई है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, सीएम रेखा गुप्ता की जांच की जाती है। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटल तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है, कहीं सदमे में वो थोड़ी सी नजर आ रही है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान कई
लोग वहां पर मौजूद थे, कई फरियादी वहां पर मौजूद थे जो अपनी फरियाद लेकर आए थे। हमने सुना कि चश्मदीदों से कि किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में दिल्ली वासी मौजूद थे, अपनी शिकायत लेकर, फरियादी अपनी फरियाद लेकर वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में ऐसी एक घटना हो जाती है जो काफी निंदनीय और अप्रिय घटना थी, जिसके बाद से सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास के अंदर चली जाती हैं। इस वक्त सीएम आवास को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे तो Y+ सिक्योरिटी है सीएम रेखा गुप्ता की, लेकिन अभी भी भारी संख्या में आसपास के पुलिस थानों से पुलिस की तैनाती आवास पर कर दी गई है। तमाम बड़े नेताओं का आना जाना और सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात का दौर इस वक्त चल रहा है। और सीएम रेखा गुप्ता के आवास के बाहर से क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है, हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ी हुई, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, अभी क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है? हमने देखा कि कई नेता जो है वो इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के बाद निकले हैं और तमाम जानकारी अभी साझा करें। क्या जानकारी अभी तक आ रही है सामने? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। जब उस शख्स की पुष्टि हो गई कि वो कौन था, कहाँ से आया, क्यों आया है, क्योंकि उसको सिविल लाइन पुलिस स्टेशन रखा गया है, तो तमाम जो नेता हैं जो नहीं पहुंचे थे, अब यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। तमाम नेता जो है वो यहाँ राजनिवास पहुंच रहे हैं, जो लोग नहीं पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन गए, ऐसा कहा जा रहा है। और अब आगे देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो शख्स जो है वहां से आता है, कहीं ना कहीं इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है कि कोई शख्स गुजरात का रहने वाला और यहाँ आकर अचानक हमला कर देता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी जो है सामने आनी चाहिए सबके। और जो लोग यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे उनको भी इस बात को लेकर काफी सदमा लगा हुआ है। उनको भी ये कहना है कि इस तरीके से जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो भी इस बात को लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी जो समस्या ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री साहसी हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगी। आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई सर? अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। सीएम से बात हुई? अभी जांच चल रही है, चोट भी आई है, क्या कह रही है? अभी जांच चल रही है। नमस्कार। ठीक है, ओके। थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, मैं समझता हूँ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और वो मुख्यमंत्री ठीक हैं, वे अपने काम पर लौटेंगी और जांच चल रही है। मोटिव पता लगा? मोटिव पता चल पाया है? हमला किया सर, मोटिव पता चल पाया है? अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए कह नहीं सकते कि इसमें क्या है। हो गया, जतिन। तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी नेता हैं और जो पक्ष के नेता हैं वो भी इस हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कैबिनेट के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर लेकर प्रतिक्रिया दी है। और वहीं देवेंद्र यादव की बात करें, अगर आतिशी की बात करें, उन सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है? क्रियाएं जो है वो लगातार जारी हैं। उनकी तरफ से भी साफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत एक कड़ी निंदा करता हूं मैं इसका। वही नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी ने भी इस बात को लेकर के कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लगातार ये कहते हुए नजर आई है कि जिस तरीके से हमलावर ने हमला किया है तो उसकी पुष्टि की जाए कि उसने क्यों किया है और क्या कारण रहा है और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। ये प्रतिक्रिया जो है नेता प्रतिपक्ष आतिशी की तरफ से तुरंत ट्वीट के जरिए साझा की गई। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं बड़े, उनकी तरफ से भी ये साझा किया गया। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जिस तरीके की आज घटना हुई है उसको लेकर के जो शख्स है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवा देते हैं। लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके बीच फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का बहुत स्ट्रांग बिलीफ ये है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दिल्ली पुलिस से ये मांग भी करते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करें। आम आदमी पार्टी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने पद छोड़ा, उसको लेकर के ढेरों सवाल लोगों के मन में, लोगों के जहन में तैर रहे हैं और उसके बीच में अब ये चुनाव हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी का भी स्पष्ट मत है, जो विपक्षी दलों की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं उनको आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा समर्थन देती है और ये एक मजबूत फाइट इसमें इस चुनाव में होने जा रही है। और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इसमें सत्ता पक्ष जो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं जब उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया। तो आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं काम नहीं पूरा होने की वजह से लोगों के मन में आक्रोश जरूर है, लेकिन फिर भी हिंसा मंजूर नहीं है। इसी बीच देखिए, न्यूज इंडिया के कुछ सवाल हैं इस हमले के बाद से कि क्या हमलावर प्रशासन सरकार से नाराज था। ये एक बड़ा सवाल उठकर सामने आता है कि हो सकता है कि कोई काम अटका हो, ना हो रहा हो, जिसकी वजह से ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया। हमले के पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं थी। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त न्यूज इंडिया प्रशासन से भी पूछ रहा है और इसके जवाब तलाशने की भी प्रयास में रहेगा। हमसे हमले के पीछे हमलावर का मकसद क्या था, तो ये सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनसुनवाई में क्या शिकायत लेकर ये व्यक्ति गया था, क्यों ये आक्रोशित हो गया, क्या मंशा थी, क्या इसके पीछे कोई सियासी मंशा थी या उसका काम पूरा नहीं हो रहा था, इसको लेकर वो आक्रोशित था, कहीं ना कहीं निराश था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। और ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सिविल लाइंस की पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पाया गया कि आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और इसका नाम राजेश खिमची है, लेकिन हमला क्यों किया, अभी तक ये चीजें साफ नहीं हो पाई है। ये बड़ी जानकारी, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पे आज सुबह सुबह एक व्यक्ति ने हमला किया, हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता चोटिल हुई हैं। कार्यक्रम को तुरंत ही रद्द कर दिया गया और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर इस वक्त आराम कर रही हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता को चोट लगी है और इस हमले के बाद से लगातार दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। कनिका, जिस तरीके से ये हमले की घटना सामने आई है, इसके बाद से लगातार दिल्ली में हलचल तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे हमला हुआ है, उसके बाद जो है लगातार हलचल तेज हो गई है। हालांकि सुबह मुख्यमंत्री जो है वो एक आम तौर की तरह, जैसे वो रोजाना जो है जन सम्मेलन कार्यक्रम करती हैं, जनता के बीच में तमाम मुद्दों को सुनती हैं, वो वही कार्यक्रम जो है अपने जनसंपर्क अभियान जो केंद्र बनाया गया वहां पे कर रही थी। एक व्यक्ति आया, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद जो है रेखा गुप्ता का हाथ पकड़ के खींचा, जिसके कारण जो है टेबल पे उनका सर लग गया है। उसके अलावा जो है उनको चोटें आई हैं और उनको तुरंत जो है अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन बिल्कुल रेखा गुप्ता पे जिस तरह का हमला हुआ है, उसको लेकर अब बीजेपी कह रही है कि ये एक राजनीतिक जो है हमला है और कहीं ना कहीं जिस तरह का हमलावर है उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि लगातार आरोपी से जो है इंटेरोगेशन चल रहा है। जो आरोपी है वो गुजरात का राजकोट का रहने वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो पूछताछ है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया, क्यों वो मिलने गया, क्यों उसने हमला किया, इस तरह के सवाल जो है दिल्ली पुलिस लगातार जो है आरोपी से पूछ रही है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के आसपास जो है तमाम तरह की सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता कर दी गई है, दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और वही दूसरी ओर रेखा गुप्ता जहां पे एडमिट है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पे तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री हैं, विधायक है, उनका जाना शुरू हो चुका है और लगातार जो है वो हालचाल पूछने के लिए वहां पे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मीडिया में ये बयान दिया है कि राजनीतिक हमला जो है वो कहीं ना कहीं इसको बताया गया है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे जिस तरह का हमला हुआ है, उसके बाद अब दिल्ली में हलचल जो है वो तेज हो गई है। हालांकि लगातार देखा जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है आमतौर पे रोजाना ये जनसंपर्क जो केंद्र बनाया गया है वहां पे लोगों से मिलती हैं और वही जो है काम वो आज कर रही थी। जब वो आज कर रही थी तो एक व्यक्ति आया, पहले उसने पेपर्स दिए, पेपर्स देने
लेने के बाद रेखा गुप्ता ने उनसे पूछा, उसके बाद जो है वो तेज आवाज में बात करने लगा और बात करते करते उसने उनका हाथ पकड़ के खींचा। और क्योंकि रेखा गुप्ता जहां बैठी हुई थी उसके आगे टेबल था और वहां पे चेयर थी, इस तरह का एक जो है अरेंजमेंट किया जाता है, और जिस तरह से उनका हाथ पकड़ के उस व्यक्ति ने खींचा, उसके बाद टेबल पे उनका जो सर लगा है, टेबल पे लगने की वजह से जो है उनको जख्म हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बीजेपी के कई विधायक, कई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अस्पताल पहुंचे अब से कुछ देर में, और लगातार दिल्ली पुलिस ने भी तमाम वो इलाके, चाहे वो सीएम आवास की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, तमाम उन इलाकों को हाई अलर्ट कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली कमिश्नर जो है वो खुद वहां पहुंचे हैं, और दिल्ली पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वो राजकोट का रहने वाला है, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल कनिका, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से जानकारी ली है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की ओर से जो है दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की जो है रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा जो है लगातार इससे पहले भी हमने देखा कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो उन पे भी एक बार हमला हुआ था, और दिल्ली में आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन एक मुख्यमंत्री पे हमला होना तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक बहुत बड़ा फेलियर भी है कि आखिरकार वो व्यक्ति सीएम जहां बैठी हुई थी, जहां पे उनका केंद्र है, कैसे अंदर पहुंचा, और उसके बताया जा रहा है कि उसके हाथ में या उसके पास कोई भी हमलावर चीज नहीं थी, लेकिन उसने जो है उनका हाथ पकड़ के खींचा, जिसके कारण जो है टेबल पे सर लगा और चोट लग गई, जिसके कारण जो है वो घायल हो गई। तो इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय भी एक्टिव है, और दिल्ली के जो कमिश्नर है, दिल्ली पुलिस है, उनसे लगातार जो है बातचीत की जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात हो, चाहे वो आरोपी से इंटरोगेशन की बात हो, इन तमाम तरह के हर पहलू से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कनिका, क्योंकि इस हमले के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आ रही है, क्या कुछ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस हमले के बाद से लगातार जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक हमला है, यानी कि वो लगातार विपक्ष पे जो है कहीं ना कहीं दबी आवाज में कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या ये विपक्ष द्वारा कराया गया हमला है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने हमला किया उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि वो आम व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि वो राजकोट का रहने वाला व्यक्ति है, ये दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है, और अभी इंटरोगेशन चल रहा है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है इस बात को उठा रही है। अरविंद केजरीवाल के हमले का भी जो है बात की जा रही है। अब से कुछ देर पहले आतिशी ने जो है एक ट्वीट भी किया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर कैसा बना हुआ है। उसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया, और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं या मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए। लेकिन जब भी वो बाहर आ रहे हैं और उनसे जब मीडिया बात कर रही है तो वो यही कह रहे हैं, कुछ लोग जो है उन्होंने ये कहा है कि ये राजनीतिक हमला है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हाँ भाई जांच चल रही है, इसको लेकर क्या जो है पुष्टि होगी वो समझ बात की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनका यही कहना है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, राजनीतिक हमला है, और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जब दिल्ली पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद क्या कुछ सामने खुलासे होते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से आरोपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसके बयान को वेरीफाई करना होगा, पता लगाना होगा कि आखिर ये जो आरोपी कह रहा है वो सच कह रहा है या नहीं। देखिए, जाहिर तौर पे जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उससे नाम और अता पता पूछा है, जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है गुजरात पुलिस से कंफर्मेशन भी करवाएगी, क्योंकि वो अपने आप को राजकोट का रहने वाला बता रहा है। उसका नाम जो है अगर मैं बताऊं तो राजेश भाई खिमजी जो है वो आरोपी का नाम है, गुजरात के राजकोट का रहने वाला व्यक्ति है। जाहिर तौर पर जो इंफॉर्मेशन उसने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की है, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो गुजरात पुलिस और राजकोट की पुलिस को संपर्क करेगी, वहां से वेरीफाई करवाएगी कि क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है। इसके अलावा जहां पे जनसंपर्क कार्यक्रम जो चल रहा था, जहां पे मुख्यमंत्री लगातार आमतौर पे रोजाना लोगों से मुलाकात करती है, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज भी है, तो उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को जो है वो खंगाला जा रहा है, उनकी जांच भी हो रही है। तो जाहिर तौर पे एक लंबा इन्वेस्टिगेशन हो।
कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। राजनीतिक संगठन है अक्षम्य अपराध है। उधर बोल रहा है क्या राजनीतिक साजिश है ये? देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नियत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। देखिए पता लगेगा कारण क्या है। जाहिर सी बात है अब लगातार पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस अब गुजरात पुलिस से संपर्क करने में जुटी हुई है और संपर्क करने के बाद आरोपी के बयान को वेरीफाई करेगी। और ये देखिए दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को तमाम इस घटना की जानकारियां साझा की है कि कैसे ये घटना हुई, किस तरीके से हुई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। तमाम बातों की जानकारी दिल्ली पुलिस इस वक्त गृह मंत्रालय को पहुंचाने का काम कर रही है और गृह मंत्रालय इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं और वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बर पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। तो हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शालू और कनिका कटियार हमारे साथ बनी हुई है। शालू, आपका रुख करना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, आरोपी के बयान को अब वेरीफाई करने का प्रयास कर रही है दिल्ली पुलिस और वहीं गृह मंत्रालय ने भी इसको लेकर जानकारी ली है, और अभी तक क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से जो है इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। यहाँ की जो पुलिस है वो गुजरात पुलिस से कांटेक्ट कर करके वहां पर वेरीफाई करेगी। और यहाँ पर बात करें तो राजनिवास हाउस में तमाम मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। बात करें तो कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की, वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे अब इसको राजनीतिक मुद्दा बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी किया है पूरी मंशा के साथ किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, काम में अड़चन डालने के लिए काम किया गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो है वो देखा नहीं जा रहा है, इसको अब एक राजनीतिक कहीं ना कहीं मोड़ दे दिया गया है। क्योंकि इस तरीके से जन सुनवाई के दौरान किसी की कैसे हिम्मत हो सकती है वहां पर। तो कनिका का सीधे रुख करेंगे। कनिका, जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और गुजरात पुलिस अब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसी बीच आरोपी की उम्र क्या होगी, इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है या क्या वो फरियाद लेकर पहुंचा था, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई?
देखिए, अगर हम आरोपी की बात करें तो आरोपी की उम्र को लेकर जो है अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आरोपी जो है वो राजकोट से है। दिल्ली पुलिस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा लगातार जो है राजकोट पुलिस से भी जो है वेरीफाई करवाया जाएगा, जाहिर तौर पे कि आखिरकार वो व्यक्ति जो बता रहा है अपने बारे में क्या वो सही है कि नहीं सही है। लेकिन एक और दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा कपिल मिश्रा ने क्या कहा। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री का ये अपमान है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है साफ तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो करवाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री को काम करने से रोका जा रहा है। तो जाहिर तौर पे अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे जो हमला हुआ है उसके बाद राजनीतिक जो हमला है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला, केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सवाल नहीं खड़े होंगे। अब इसको पॉलिटिकली जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी लगातार यही बोल रही है कि क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो महिला है, महिला का अपमान बता रही दिल्ली बीजेपी। उसके अलावा ये भी कह रही है कि जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री को कामकाज करने से रोका जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर इंटरोगेशन कर रही है। हालांकि जो आरोपी है उसका लिंक जो है वो राजकोट से बताया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा आरोपी की जो है तलाशी ली जा रही है। लेकिन इसके अलावा लगातार उससे वो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार वो राजकोट का रहने वाला है तो वो दिल्ली क्या कर रहा है, और दिल्ली आया है तो वो मुख्यमंत्री से मिलने क्यों गया, और क्या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसको अंदर आने दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब वो व्यक्ति वहां पे जा रहा था तो क्या सिक्योरिटी ने उससे नहीं पूछा कि आप कहां से हैं या क्या नाम है आपका, और क्या उसने उस वक्त जो है गलत जानकारी दी। ये तमाम जो मामले, तमाम जो सवाल है, इस पे लगातार दिल्ली पुलिस जो है उससे इंटरोगेशन करेगी। और जाहिर तौर पे जो जानकारी उसने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की है वो राजकोट से भी कंफर्म करवाई जाएगी कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। और इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से भी लगातार दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला हो जाता है। दिन का वक्त है, सुबह सुबह की बात है, आसपास सिक्योरिटी होने के बाद, सुरक्षा होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक संदेश गलत जाएगा कि आखिरकार जब दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसको लेकर तमाम अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एक और दिल्ली पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस हमले से जुड़ी आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। आरोपी के बयान को वेरीफाई करने में जुटी हुई है पुलिस, और आरोपी ने खुद को गुजरात का रहने वाला बताया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस आरोपी की क्या मंशा थी, किस तरीके से आरोपी से ये तमाम चीजें पुलिस निकलवाएगी, पूछताछ के दौरान क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी। इसी बीच गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया, क्योंकि आरोपी खुद को गुजरात के राजकोट का रहने वाला बता रहा है, और आरोपी के इस बयान को वेरीफाई करने के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है, और संपर्क करके पूरी जानकारी मांगी गई है कि आखिर ये व्यक्ति खुद को राजकोट के रहने वाला बता रहा है, वहां पर उसका घर कहाँ है और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास इस दौरान करेगी। इसी बीच लगातार इसको लेकर हलचल तेज हो गई है दिल्ली में। सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार अब बयानबाजी कर रहे हैं। न सिर्फ ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला है, बल्कि इस बीच अब राजनीतिक हमले भी एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। हमने कपिल मिश्रा को सुना, हमने कैबिनेट मंत्री सिरसा को सुना, और किस तरीके से वो लोग लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। तो वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने भी ये बात बोली कि कहीं ना कहीं ये जो हमला हुआ है, ऐसी हमले नहीं होने चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री पर यह हमला काफी निंदनीय है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सौरभ भारद्वाज को भी हमने सुना, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। हम सीधा रुख करेंगे कनिका की ओर और शालू की ओर, उन्हीं से जानकारी लेंगे और शालू के पास चलेंगे। शालू के साथ एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी कनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कनिका, आपका रुख करेंगे और कनिका ये भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री आवास में जगह जगह पर कैमरे भी लगे होंगे, तो आगे कैमरा कितना सहयोग कर सकता है इस पूरे मामले के खुलासे में कि आखिर हमला किस तरीके से किया गया, और क्या वो पूरा जो हमले की बात निकलकर सामने आ रही। कुछ चश्मदीद कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने का प्रयास किया गया, कुछ चश्मदीद कह रहे हैं कि हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास किया गया। तो सीसीटीवी इसमें कितना अहम रोल प्ले कर सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है स्टेप बाय समझने की जरूरत है कि जब वो व्यक्ति अंदर आया तो उसके हाथ में या उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि हमला हो सके, या फिर कोई भी ऐसा कोई वेपन नहीं था उसके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो एक आम व्यक्ति बन के अंदर गया, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को टेबल पे रखा, मुख्यमंत्री को दिया, बात की। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि उसने मुख्यमंत्री पे चिल्लाने की कोशिश की, अपनी आवाज को तेज किया, और उसके बाद जो हाथ खींचा तो टेबल पे उनका सर लगा, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जो कि यहाँ के दिल्ली प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी साफ तौर पे दी है कि कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, साफ तौर पे हाथ पकड़ के खींचा गया है, जिसके कारण जो है उनके सर में चोट लगी है और इसके बाद जो है उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज में जाहिर तौर पे अगर व्यक्ति जो है अरेस्ट नहीं होता तो दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप में चैलेंज होता, लेकिन अब वो व्यक्ति अरेस्ट भी हो चुका है, उससे इंटेरोगेशन चल रहा है, उसका राजकोट से संबंध है। दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार राजकोट की पुलिस से संपर्क में है, पता करने की कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति अपने बारे में जानकारी दे रहा है क्या वो सही जानकारी है। इसके अलावा तमाम और जो बातें हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है, सब इस बात पे खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन जब दिल्ली की मुख्यमंत्री इससे दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरह सुरक्षित रहेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन में आ रहा होगा। और वही बात जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी ये कह रही है कि जिस तरह के मुख्यमंत्री पे हमला हुआ वो निंदनीय है, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और वाकई ये बात सही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक और अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम मंत्री, आपने कपिल मिश्रा की बात करी, उन्होंने बिल्कुल जाहिर तौर पे साफ तौर पे कहा है कि ये एक राजनीतिक हमला है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि विपक्ष के लोग जो हैं सरकार को कामकाज करने से रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री को काम करने से रोक रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले के बाद उस व्यक्ति का बयान आना और फिर दिल्ली पुलिस क्या कुछ इसके बाद बोलती है, क्या स्टेटमेंट आता है, हमें उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे इंटरोगेशन के बाद क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं, क्या वो वाकई राजकोट का है या वो कहीं और से आया है, क्या वो गुस्से में उसने ये किया या फिर किसी ने करवाया है उससे, तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंटरोगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इंटरोगेशन लगातार चल रही है। गुजरात पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है और जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, इस वक्त दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका, आपका भी और शालू आपका भी। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लोकसभा में आज 4 नए बिल पेश होने वाले हैं और संविधान का 130वां संशोधन बिल भी पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश करेंगे। अहम जानकारी पहुंचा रहे क्योंकि कार्रवाई अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और इसके बाद कार्रवाई के दौरान 4 नए बिल पेश होने के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि 21 अगस्त तक ही लोकसभा का ये जो सदन है, कार्यवाही है वो चलेगी। इसी बीच आज 4 ये जो बिल हैं वो पेश लोकसभा में हो सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको पहुंचा देते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन करेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। नामांकन में पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावक बनेंगे। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो मौजूदा अभी राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक होंगे और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह तमाम जानकारियां साझा की है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। संसद भवन में ये चुनाव होगा और नतीजे भी 9 सितंबर को देर रात तक घोषित हो जाएंगे। इसके बाद पता चलेगा, उस रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर उपराष्ट्रपति पद पर कौन सवार होता है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।